हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आप सब पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैंने हिंदी व्याकरण के वैसे VVI चैप्टर को मैंने शुरू कर दिया है, जो बिहार बोर्ड में हो या किसी भी बोर्ड का हो दोस्तों, जिसमें ये क्या एक कॉमन व्याकरण है जो हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है। और जिसके लिए आपको जिसके लिए आपको सब पढ़ना है दोस्तों। मैंने इसमें आपको वैसे वैसे चैप्टर को क्लियर कराने की मैंने कोशिश की है, जिस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, बिहार बोर्ड हो या दूसरे बोर्ड किसी भी बोर्ड में हो दोस्तों। ठीक है। और ये सब चैप्टर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये सिर्फ आपका मतलब आज के लिए ही आपके लिए सिर्फ ज़रूरी नहीं कि मान लीजिए कि आज आपका एग्ज़ाम है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आज के लिए आपके लिए ज़रूरी है। जीवन भर के लिए आप जितने भी एग्ज़ाम देंगे, जितने भी आप हिंदी साहित्य से जो रिलेटेड होंगे, उस प्रकार के जितने भी मतलब हिंदी साहित्य से जितने भी रिलेटेड मतलब आपको उसमें व्याकरण मिलेंगे, उसमें सब जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो सब उसमें रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो आप इसमें क्या करेंगे, मैं आपको जो समझाऊँगा आप उस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट अगर मजबूत रहेगा तो दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी व्याकरण को आराम से बना सकते हैं बिना किसी गलती किए हुए। तो आप इसमें कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझे, रटने का कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। वैसे भी मैं आपको जिस तरह से समझा रहा हूँ उसमें आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, हम सब ने बहुत से ऐसे हिंदी व्याकरण के बहुत से चैप्टर को हमने क्लियर कर लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के ही एक चैप्टर है उपसर्ग, जो बहुत ही VVI है एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो हिंदी अगर साहित्य उसमें है तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है दोस्तों। ठीक है। उपसर्ग, तो जैसे जैसे उपसर्ग, तो चल सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों देखिए, आपको पता होगा कि दोस्तों मैंने आपको अभी तक जितने हिंदी व्याकरण रिलेटेड जितने भी मैंने आपको चैप्टर पढ़ा है, उसमें से किसी भी चैप्टर को मैंने एक एक करके या जितने भी पार्ट्स हो उसको मैंने एक एक करके डिफाइन नहीं किया है, आपको पता होगा और मैंने आपको बोला भी था दोस्तों। ठीक है। तो उसी तरह से मैं ऐसे भी उपसर्ग जो है ये सिर्फ समझने वाली चीज़ है दोस्तों। एक बार अगर आप इसको समझ जाते हो तो आपको ज़िंदगी भर आप कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। इसको मैं आपको एकदम इसको बिल्कुल ईजी भाषा में समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस बहुत भाषण हो गया दोस्तों। चलिए, तो हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। इसका नाम क्या है दोस्तों, उपसर्ग। तो चलिए दोस्तों, आप सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि उपसर्ग होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए। देखिए, उपसर्ग किसे कहते हैं, अगर हम व्याकरण की परिभाषा की दृष्टि से अगर हम चले तो उपसर्ग किसे कहते हैं, तो उपसर्ग वह शब्दांश है, ठीक है, जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका भिन्न अर्थ प्रकट करता है। याद रखिएगा कि उपसर्ग क्या है, एक शब्दांश है। शब्दांश का मतलब क्या होता है, किसी शब्द का एक अंश होता है दोस्तों। ठीक है। किसी शब्द का एक अंश होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका भिन्न अर्थ प्रकट करता हो, वो हो गया उपसर्ग। तो देखिए दोस्तों, आप इतना बात अब याद रखिए कि जो उपसर्ग जो है, उपसर्ग ये किसी शब्द के पहले लगता है। इसको याद रखिए, किसी शब्द के पहले लगता है। इसके बाद एक और वीडियो आने वाली है दोस्तों, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है दोस्तों, प्रत्यय जो किसी शब्द के वो भी अंत में लगता है। ठीक है दोस्तों, वो भी एक शब्दांश ही होता है। तो चलिए, प्रत्यय के बाद हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम उपसर्ग की बात कर लेते हैं। क्या उपसर्ग क्या है, ये उपसर्ग जो है किसी शब्द के क्या में लगता है, किसी शब्द के शुरुआत में लगता है। तो देखिए दोस्तों, तो देखिए आप में से मतलब देखिए इसमें वैसे ऐसे बहुत क्वेश्चन है जिसमें अगर आप क्या करेंगे, बहुत से शब्द है जिसको आप अगर उसको आप दो भाग में अगर आप उसको डिवाइड कर देंगे, जो पहला वाला भाग होगा वो हमारा उपसर्ग होगा और बाद वाला जो भाग होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा कोई एक शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखिए, लेकिन इसमें वैसे बहुत से ऐसे मतलब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको अगर आप दो भागों में अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो पहले वाला उपसर्ग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों, देखिए ये सब क्या होता है, अगर आप किसी भी वाक्य आपके सामने कोई भी वाक्य आ रहा हो, ठीक है, वाक्य कोई भी आ रहा हो, तो उस वाक्य को आप विग्रह करने की कोशिश कीजिए। उस वाक्य का आप दो अर्थ निकालने का प्रयास कीजिए। पहला देखिए, इसका जैसे कि कोई भी अगर आप इसमें कोई भी आपको शब्द दे दिया जाए, उस शब्द को आप दो भागों में बांट दीजिए। शब्द को आप दो भागों में बांटिए और ऐसे भागों में उसको बांटिए जिसका कोई मतलब भी होता हो। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप पहले वाला हो सके तो कभी एक को उठा लिए, कभी लास्ट वाला, कभी जो तीन चार वर्ण बचा उसको उठा लिए, या फिर पहले वाला किसी एक वर्ण को उठा लिया, ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप इसको वैसे छाटिए जिसका कोई अर्थ निकलता हो। तो ठीक है दोस्तों, उपसर्ग आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। चलिए, कि उपसर्ग क्या है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले रखता हो। तो बिना समय को गवाते हुए चलिए हम शुरू करते हैं आज के क्लास और क्वेश्चन नंबर 1 को। चलिए, बिना समय को गवाते हुए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो आए आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाए। और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों जितना हो सके उतना इस वीडियो के लिए कमेंट कीजिए
और हम आपको जितने भी क्वेश्चन देते हैं उस क्वेश्चंस को आप आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट कीजिए दोस्तों, देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। और एक और बात दोस्तों, आप कमेंट कीजिए कि आपको किस विषय में अगला वीडियो चाहिए। आप इसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपका वीडियो की ज़्यादा कमेंट अगर किसी एक विषय पर आता है तो मैं उस विषय पर प्रश्न आंसर को हम सॉल्व कराने का हम कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए, बहुत हो गया बातें, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, तो आपके सामने दिया हुआ है उपवन। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, या फिर ये उप उपसर्ग है, या फिर अप उपसर्ग है। देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि किसी शब्द के पहले लगा रहा था, तो आप बोलेंगे इसमें पहले ये तो ऊ भी लगा हुआ है। और आप ये सोचेंगे कि हम इसको पहले जो ये हर्ष ऊ लगा है इसको हम मतलब उपसर्ग मान ले और इस पवन को अलग मान ले, या फिर इस उप दोनों को मान ले, इस वन को अलग मान ले, या फिर किसको माने? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बार बार आता होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको इसको बनाने का एक और ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है? देखिए दोस्तों, इसको आप दो भागों में बांटिए और दोनों भाग का मतलब क्या? देखिए, जो लास्ट वाला जो भाग होता है ना उसका कोई अर्थ आना चाहिए, उस तरह से बांटिए। और पहला वाला का भी कोई अर्थ आना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको इसको बनाकर बताता हूँ। देखिए, जैसे कि इसमें क्या है, देखिए उपवन। उपवन का अगर आप इसको विग्रह अगर इसका तोड़ते हैं दो भागों में तो क्या आएगा? उपजोर वन आएगा दोस्तों। ठीक है, देखो तो इसका पहला हो जाएगा क्या? तोड़ने पर उपजोर वन हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें उपसर्ग क्या है? उप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए कैसे दोस्तों, देखिए आपने राष्ट्रपति का नाम सुना होगा, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का एक और पद होता है, मतलब राष्ट्रपति जो है उसमें एक और पद मतलब आपको पता होगा कि एक होते हैं राष्ट्रपति, एक होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, एक होते हैं मुख्यमंत्री, एक होता है उप मुख्यमंत्री। देखिए, राष्ट्रपति के पहले क्या होता है? राष्ट्रपति के पहले क्या लग जाता है? उप। तो उपराष्ट्रपति को उप जो है ये राष्ट्रपति से, अगर आप राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति से अगर आप उप को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा? राष्ट्रपति बच जाएगा, मतलब उप जोर राष्ट्रपति। उसी प्रकार से वन जो है, वन का क्या होता है? वन का उपवन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका इसलिए उप, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, आप मेरे साथ आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बेईमान शब्द में कौन उपसर्ग है? चलिए, थोड़ा सा इसमें रेटिंग में थोड़ा उपसर्ग ऐसे भी लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बेईमान में कौन उपसर्ग है? बेईमान, देखिए बेईमान में कौन उपसर्ग है? देखिए, अगर इसको आप तोड़िएगा तो किस में आएगा? दो चीज़ में आएगा, एक आएगा बे और एक क्या है? ईमान। देखिए, ईमान का मतलब क्या होता है? ईमान मतलब ईमान का मतलब देखिए, अगर कहते हैं कि एक होता है ईमान, एक होता है बेईमान। जैसे कि तुम्हारा ईमान अच्छा नहीं है, मतलब तुम्हारा चरित्र एक प्रकार से उसको बोल सकते हैं बेईमान। बेजोर ईमान मतलब क्या होता है? देखिए, आपका बेईमान आपको बोला जा रहा है बेईमान। आपका देखिए आपका क्या? आपका ईमान या तो अच्छा है या फिर आपका ईमान बुरा है। तब देखिए, बे का मतलब होता है कि आपका ईमान अच्छा नहीं है, मतलब बे आपका ईमान जो है अच्छा नहीं है, मतलब बेईमान। मतलब बे जो है ये आपका पहले लगा हुआ है, उपसर्ग हो जाएगा बे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ईमान, ईमान को आप अलग कर लीजिए, जो बच जाएगा वो क्या होगा? बे, तो होगा आपका उपसर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निवास शब्द में कौन उपसर्ग है? निवास में देखिए, आप एक काम कीजिए, इसको पहले देखिए, आप पहले लास्ट वाले को छाटने की कोशिश कीजिए कि उसका कोई एक अर्थ निकाल कर उसको आप छाट दीजिए, जो बच जाएगा वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। जैसे कि देखिए, निवास में क्या होगा? वास। वास को अलग कीजिए। वास मतलब क्या होता है? वास मतलब होता है रहना। वास मतलब रहना होता है। इसके पहले क्या लगा है? निवास। ठीक है, इसके पहले लगा हुआ निवास। वास मतलब रहना और निवास होगा। ठीक है, तो मतलब कि नी जो है ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल डी हो जाएगा। अगला, चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अज्ञान में कौन समास है? तो आपको पता होगा कि अज्ञान में कौन समास होगा। आपको मेरे से पता है कि देखिए, इसको ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भरपेट में कौन समास है? भरपेट, देखिए भरपेट में कौन समास है? भरपेट नहीं, देखिए पेट को अलग कर दिए। पेट का मतलब आप जानते क्या होता है? इसमें क्या आएगा? भर। भर आएगा तो भर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते बिना समझ में आते हैं। पुरातन में कौन उपसर्ग है? पुरातन में, इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे गलती कर देंगे। पुरातन में देखिए, ज़्यादातर बच्चा बोलेंगे कि पुरातन में पूरा हो जाएगा उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो है इसमें पूरा नहीं होगा। अब बोले क्यों नहीं होगा? तो देखिए, अगर इस पुरातन का अगर आप इसका विग्रह करते हैं तो किस तरह से होगा? इसका विग्रह आपको इस तरह से हो जाएगा, पुरजोर आतन। तो अगर आप संधि विच्छेद पढ़े होंगे तो ये र, इसके अंत में क्या आ रहा? आ, अ आ रहा है। इसके अंत में क्या आ रहा? आ रहा है। तो अ जो अ धन आ मिलकर बन जाता है हमारा आ। ठीक है, तो पुरातन, तो पुरजोर आतन। ठीक है दोस्तों, तो इसका इसलिए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर आपका, बिल्कुल राइट हो जाएगा पुर, क्योंकि पुरजोर आतन पुरातन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं दोस्तों, जो इजी क्वेश्चन चलिए उसको पूछा जाता है। देखिए, शुकर्म में कौन समास है? शुकर्म,
कर मतलब आप जानते हैं क्या होता है, कर मतलब काम होता है, तो इसके पहले क्या लगा है, शू लगा, तो शू हमारा हो जाएगा बिल्कुल उपसर्ग पहले लगा हुआ है। ऐसे भी सम्यक में कौन उपसर्ग है, देखिए सम्यक, सम्यक में कौन उपसर्ग है, देखिए सम्यक में कौन है, सम। उसके बाद मौ जो है, मौ क्या है, आधा है, तो देखिए आधा वाला इसी बिल्कुल ये हो जाएगा सम। देखिए इसमें भी मौ का जिसमें हलंत, देखिए ये जो मौ में इस तरह से हलंत दिया हुआ, ये हलंत का मतलब ही होता है आधा। तो ठीक है दोस्तों, इसका समय का मतलब सम यक, तो मतलब इसमें आधा मौ इसमें है, तो ये बिल्कुल हो जाएगा। पहले इसमें भी आधा मौ लगा हुआ है, तो इसमें भी आधा मौ है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल राइट। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। विशेष में उपसर्ग बताए, विशेष, देखिए वी जोर शेष, शेष का मतलब होता है जानते हैं, मतलब कितना बचा है कुल में से, शेष में कितना शेष है, पहले क्या लगा, वी लगा हुआ है, बिल्कुल सी हो जाएगा आपके लिए। चलिए अगले बढ़ते हैं। प्रतिनिधि में, देखिए तो अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। चलिए प्रतिनिधि में कौन सा समास होगा बताइए आप लोग। देखिए एक प्रति और जोर निधि, इसमें तो कुछ है ही नहीं सवाल। प्रति जोर निधि, प्रतिनिधि, इसमें प्रति पहले लगा हुआ है, निधि बाद में लगा हुआ, तो प्रतिनिधि हो जाएगा आराम से। देखिए धी तो होगा नहीं, लास्ट में लगा हुआ है। प्रत तो इसमें कहीं लिखा तो ये भी होगा नहीं। प्रतिनि तो ये डायरेक्ट ये तो और भी नहीं होगा, तो प्रति, देखिए प्रति जोर निधि में ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, बिना समय के गाओ, तो ये अगला क्वेश्चन को बढ़ते क्या है। पर्यवेक्षक में उपसर्ग बताए, पर्यवेक्षक में, देखिए पर्यवेक्षक में बहुत बच्चे इसमें क्या लगाएंगे, प्रय में लगाएंगे, प्रय, तो ये नहीं होगा। देखिए पर्यवेक्षक अगर आप विग्रह करते हैं, अगर आपको विग्रह करना आता है तो पर्यवेक्षक अगर आप विग्रह करेंगे तो परिजोर वेक्षक हो जाएगा, ठीक है, तो परि, तो यानी बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पराकाष्ठा में उपसर्ग बताए, पराकाष्ठा, पराकाष्ठा में कौन उपसर्ग होगा, पराकाष्ठा, देखिए काष्ठा एक अर्थ इसका निकल जाएगा अलग, और परा एक अलग निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल भी राइट है। क्वेश्चन को बढ़ते बिना समझ के है। निष्काम में उपसर्ग बता, देखिए निष्काम, निष्काम में उपसर्ग कौन होगा। देखिए दोस्तों इसमें सब ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल नहीं होगा। देखिए इसका अगर सही क्वेश्चन अगर आंसर की बात करें, देखिए दोस्तों अगर इस तरह का आपको पूछा जाए, अगर यहाँ पर पूछा जाए, यहाँ पर क्या है, मूर्धन्यसा है, आधा मूर्धन्यसा, ठीक है दोस्तों। अगर आधा मूर्धन्यसा वाला अगर कहीं पर आपको उपसर्ग पूछा जाता है, तो ठीक है दोस्तों आधा मूर्धन्यसा जो होता है, मूर्धन्यसा वो दंत से हमें बदल जाता है, यानी इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए दोस्तों इसको आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निराहार में कौन उपसर्ग है, निराहार में, निराहार, देखिए दोस्तों निराहार जो है, निराहार में कौन उपसर्ग है बताइए। देखिए निराहार, निराहार में जो दोस्तों इसको अगर आप विग्रह करते हैं तो निर्जोर आहार, निर्जोर आहार मतलब आधा, निर्जोर आहार मतलब क्या है, इसमें इसका बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये दोस्तों थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा टफ था 14 नंबर वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें निर्जोर आहार होता है, ठीक है, तो निराहार हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निबंध में कौन उपसर्ग है, निबंध, देखिए बंध मतलब आपको पता है क्या होता है, बंध, उसमें क्या लगा, नी लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल है, इसमें तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दुस्साहस में कौन उपसर्ग है, दुस्साहस, देखिए इसमें आधा मूर्धन्य लगा है, आधा मूर्धन्य, ठीक है, तो इसमें किसी भी आधा मूर्धन्य तो है, लेकिन देखिए दुस्साहस में क्या होगा, तो दुस्साहस का अगर हम बात करें, इसका सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा दुस्सह, मतलब देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए ग्रामेटिकल तरीका से अगर आप इसको सही ढंग से अगर आप सही संधि विच्छेद पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अत्यंत में उपसर्ग बताए, अत्यंत, अत्यंत, तो चलिए दोस्तों अत्यंत को अगर आप संधि विच्छेद कीजिए इसका, इसका अगर आप विग्रह करते हैं अत्यंत का, तो अति जोर अंत, ठीक है, अति आ रहा है पहले, ठीक है, मतलब क्या है इसका पहला आंसर बिल्कुल है। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया इस क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों, तो अति हो जाएगा, आप याद रखिएगा, इसका अत्य का अत्य नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत होगा दोस्तों। अत्यंत में अगर पूछेगा तो अति होगा पहले, ठीक है, अत्यंत है, लेकिन इसका आप संधि विच्छेद अगर आप करते हैं तो अति, ठीक है दोस्तों, इससे आपका संधि विच्छेद और विग्रह करने आपको आना चाहिए, तभी ये संभव है क्या बना पाएंगे उपसर्ग और प्रत्यय को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अधिकार में कौन उपसर्ग है, तो अधिकार, देखिए अधिकार, अधि जोर कार यानी अधि, बिल्कुल बी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अन्वय में कौन कौन उपसर्ग होगा, अन्वय, अन्वय में हो जाएगा आपका बिल्कुल अनुजोर वय, अन्वय, ठीक है। देखिए दोस्तों आपसे मैं एक और बात बोला दोस्तों, अगर आप, चलिए दोस्तों एक वीडियो मैं संधि विच्छेद पर भी लाऊंगा, अगर आपका डिमांड होगा तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं संधि विच्छेद पर भी बनाऊंगा। देखिए दोस्तों संधि विच्छेद अगर आपका अगर सही ढंग से क्लियर नहीं है तो आप हो सकते हैं एक दो क्वेश्चन को आप गलती भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको संधि विच्छेद पर और विग्रह करना, संधि विच्छेद दोनों पर काफ़ी पकड़ होना चाहिए, तभी जाकर आप उपसर्ग और प्रत्यय को ठीक से विग्रह कर पाएगा। देखिए दोस्तों इसमें अन्वय, अन्वय का अगर आप पढ़िएगा तो दोस्तों तो इसका सही से अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो अनुजोरवाय होता है, ठीक है, अनु होता है, पहले इसका अनु होता है, ठीक है, अगर आपको संधि विच्छेद आता है तो आपको पता होगा पहले से कि इसका पहले अनु होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट हो जाए। अगले क्वेश्चन को बिना समझ में आते हैं। अपमान में उपसर्ग बताए, अपमान, इसको तो बहुत ही आसान है, मान और अप, तो अपमान यानी बिल्कुल डी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। उन्नति में कौन उपसर्ग है, उन्नति, देखिए उन्नति में भी आपका बिल्कुल हो जाएगा राइट,
चलिए, अगर आप उन्नति में उपसर्ग बताइए, उन्नति में देखिए, उन्नति क्या, अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो उत्तजोरनति होता है, उत्तजोरनति। इसलिए देखिए दोस्तों, संधि विच्छेद भी आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए अगला वीडियो मैं सोच रहा हूँ पढ़ते के बाद संधि विच्छेद वाला ही बना दूँ। तो संधि विच्छेद बहुत जरूरी है, अगर संधि विच्छेद आपको नहीं आता है तो आप बहुत से क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, उन्नति में आपका बिल्कुल हो जाएगा उत्तजोरनति। अगर आप संधि विच्छेद आता होगा तो आपके लिए बहुत ही आसान लग रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उपभाषा में कौन उपसर्ग है बताइए। उपभाषा में देखिए, ये तो बहुत आसान है, भाषा अंत में लगा हुआ है और पहले उप है, तो उपभाषा। ऐसे भी आपको पता है उपसर्ग क्या है, जो किसी शब्द के पहले लगता है, ठीक है। तो उप पहले लगा हुआ है, बाद में क्या भाषा, भाषा का भी एक अलग अर्थ है, और उप भी आराम से हो जाएगा। तो उप बिल्कुल सही होगा। एक से भी मैं आपको एक और ट्रिक बता दूँ, देखिए जितने भी पहले ज़्यादातर उप लगा होता है उसका पहला उप ही उसका उपसर्ग हो जाएगा, बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दुर्बल में कौन उपसर्ग है, तो दुर्बल, दुर्बल में हो जाएगा आपका बिल्कुल दूर। ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर दू लिखा हुआ है और ऊपर जो आधा रो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आधा रो ऊपर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आधा रो दिया है, तो इसलिए दूर, यहाँ पर आधा रो यहाँ पर हो जाएगा। हलंत का मतलब आधा होता है, ठीक है। दुर्बल इसलिए बिल्कुल भी हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अभ्यर्थी में कौन उपसर्ग होगा, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी में कौन होगा, तो देखिए अभ्यर्थी में होगा बिल्कुल अभिजोर, अभिजोर अर्थी हो जाएगा अभ्यर्थी, ठीक है। इसको भी बिल्कुल संधि विच्छेद करेंगे तो आपको पता होगा, इसका अभी हो जाएगा अभिजोर अर्थी अभ्यर्थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अवगुण में कौन समास है, तो बिल्कुल आसान है। अवगुण में गुण और अव, इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, अवजुर गुण अवगुण हो गया। चले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज जन्म में कौन उपसर्ग है, आज जन्म में, ये भी बिल्कुल आसान है, जन्म है और पहले क्या लगा, आ लगा हुआ था, आज और जन्म, आ जन्म, बिल्कुल सही, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन बोले कि 49 शब्द में कौन उपसर्ग है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपके लिए इसको छोड़ रहा हूँ, कमेंट कीजिएगा इसका जवाब आप। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अभियोजन शब्द में कौन उपसर्ग है, अभियोजन, अभियोजन में भी बहुत ही आसान, इसको भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगले क्वेश्चन को बढ़ता हूँ फिर से। चलिए निडर शब्द में कौन उपसर्ग है, निडर, ये भी बहुत आसान है। आपको तो देखते हैं मतलब इसका आपको आंसर समझ में आने देखिए क्या है, लास्ट में क्या लगा, डर लगा हुआ है, डर, और पहले क्या है, नी है, तो आराम से नी जो डर। देखिए ऐसे कुछ ही ऐसा शब्द होता है जिसमें हार्ड पूछा जाता है, अदरवाइज एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन ईजी पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप पूरा समझ लीजिए अच्छी तरह से, और संधि विच्छेद को भी पूरा क्लियर कर लीजिएगा। मैं आपको क्लियर करा भी दूंगा ऐसे भी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या बढ़ जाए कि उपकार शब्द में कौन उपसर्ग है, लास्ट में क्या लगा, कार, पहले क्या उप, ऐसे में मैं आपको बता दिया ट्रिक, जिसके पहले उप लगा हो उसका उप ही हो जाएगा उपसर्ग, बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बदनाम में कौन उपसर्ग है, ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। ये तो एकदम चुटकी बजाते हुए आप इसको बनाएंगे। क्या है, अंत में क्या लगा, नाम लगा हुआ है, पहले क्या है, बद है, यानी बद जोड़ नाम, बदनाम, बिल्कुल डी। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सुगम में कौन उपसर्ग है, सुगम, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। सुगम में कौन उपसर्ग है, तो सुगम में शू जोर गम, सुगम, यानी बिल्कुल बी। चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का क्लास ए पर ख़त्म होता है दोस्तों। आशा करते हैं कि इस तरह के मेरे मैं आपको जितने भी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको सब वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों मैंने आपके लिए जितने भी क्वेश्चन को छोड़े हैं आप उसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, सबका आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाते हुए आज के क्लास को बस यहीं पर एंड करते हैं, और तब तक के लिए, अगले वीडियो के आने तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो।